हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है ना, वो है जादुई धन। हाँ, किस तरीके से हम अपने जीवन में धन को अपनी ओर जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये आज का विषय है। अब आप में से बहुत से लोग खुश हो गए होंगे कि हाँ भैया, आज कोई कमाल की चीज़ लेकर आए हो। अरे पैसों की ज़रूरत किसे नहीं है भाई, सबको ज़रूरत है। पर भैया ये होगा कैसे? तो देखिए, मैं आपको इस जादुई बुक के अकॉर्डिंग, देखिए रोंडा बर्न की जो एक किताब है, और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको जो भी अभ्यास बताया है मैंने आज दिन तक पिछले 2-3 वीडियोज में, उनके द्वारा आपको इतना तो पता चल ही चुका होगा कि भैया कृतज्ञता की शक्ति सच में काम करती है। और ये शक्ति हमें हर वो चीज़ लाकर देगी जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसके आज दिन तक हम सिर्फ और सिर्फ सपने देखते आए हैं, वो सारी चीज़ें मिलेगी हमें। ये कृतज्ञता की जादुई शक्ति सच में कमाल की है। और आज इसी शक्ति की बदौलत हम अपने जीवन में ज़्यादा धन को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सीखने वाले हैं। ये सच में आज का कमाल का विषय है। तो देखिए, यहाँ पर लेखिका रोंडा बर्न अपने इस अभ्यास में हमें ये बताती है कि भैया, अगर आप धन के मामले में ज़्यादा चिंतित रहते हो, ज़्यादा परेशान रहते हो, कुंठित महसूस करते हो, हमेशा विवाद करते रहते हो, या फिर नकारात्मक बोलते रहते हो कि यार मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो कभी पैसा आएगा ही नहीं, मैं तो बदकिस्मत हूँ, मेरा तो भाग्य ही फूटा है, मेरे तो कर्म ठोक हूँ, ठीक है। इस तरीके का अगर आप बोलते आए हो ना, या फिर बोल रहे हो ना, तो निश्चित तौर पर आपकी स्थिति और भी ज़्यादा गिरेगी। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा शिकायतें करोगे ना, यहाँ पर लेखिका कहती है कि आप शिकायतों को ऊर्जा दे रहे हो, और इसका नतीजा ये होगा कि आप ज़्यादा शिकायतें, ज़्यादा बुरे हालात अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे। अगर आप सच में चाहते हो कि भैया आपके जीवन में धन का प्रवाह बढ़े, नए नए अवसर आए, ऑटोमेटिकली लोग आकर सामने से आपको ऑफर दे, नए नए, आपका व्यापार अच्छा चले, आपकी नौकरी में प्रमोशन हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए आपको अपने नज़रिए में संतुलन बनाना ज़रूरी है। आपको कृतज्ञ रहना पड़ेगा, एहसानमंद रहना पड़ेगा उस सारे धन के लिए जो आज दिन तक आपको मिलता आया है। और यकीन मानिए, जब आप एहसानमंद रहते हो ना, देखिए इस बुक में स्पष्ट तौर पर एक बात बताई गई है कि भैया, जो भी कृतज्ञ है उसे ज़्यादा मिलेगा, और जो कृतज्ञ नहीं है ना, अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए, अपने पास मौजूद धन के लिए, और जो बार बार शिकायतें करता है ना, जो शुक्रगुजार नहीं है और अक्सर शिकायतें करता है ना, उसके पास जो कुछ भी है ना, वो भी उससे छीन लिया जाएगा। अब फैसला आपके हाथ में सर। देखिए, अब आपको एहसानमंद रहकर, शुक्रगुजार रहकर अपने धन को बढ़ाना है, या फिर शिकायतें करके जो कुछ भी है उसे भी गंवाना है, ये आपके ऊपर है। तो सर, लेखिका यही कहती है कि भैया, जो कृतज्ञ है उसे ज़्यादा दिया जाएगा अपने धन को लेकर, और जो शिकायतें करता है, शुक्रगुजार नहीं है ना, उसके पास जो कुछ भी है ना, वो ले लिया जाएगा। यहाँ पर मेन होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप कृतज्ञ जानबूझकर नहीं होते ना भाई, आपको कृतज्ञ याद रह के होना पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसा ही काम करता है, जैसे मतलब आपको अच्छी चीज़ों की आदत डालनी पड़ती है, ठीक है, परंतु बुरी चीज़ों की आदत ऑटोमेटिकली लग जाती है। आपको बुरी चीज़ों की आदत डालने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप लग जाएगी, आदतें बिगड़ जाएगी। और अच्छी चीज़ों की आदत डालनी पड़ती है, दूध पीने की आदत डालनी पड़ती है ना, एक्सरसाइज करने की आदत लगानी पड़ती है भाई, ठीक है, टाइम टू टाइम पढ़ने की, डिसिप्लिन में रहने की आदत आपको डालनी पड़ती है। लापरवाही करने की आदत कौन सी डालनी पड़ती है? ऑटोमेटिक है। शराब पीने की आदत ऑटोमेटिक है, ठीक है। सर, बुरी चीज़ें, बुराई है ना, अपने आप जड़ पकड़ लेती है। जब अच्छाई को हम नज़रअंदाज करेंगे ना, या फिर उसे तवज्जो नहीं देंगे, या फिर उसे याद नहीं करेंगे ना, तो बुराई के लिए ये काफ़ी है। ओहो हो, बुराई वो अपने आप आपके ऊपर हावी हो जाएगी। क्या बात है यार, अच्छाई कुछ नहीं कर रही है, मैं हावी हो जाती है। सीधा साधा फंडा है साहब। इसीलिए आपको जानबूझकर कृतज्ञ रहना पड़ेगा। आपके पास जो कुछ भी मौजूद धन है ना, उसके लिए, आज दिन तक आपको जो कुछ भी धन मिला है ना, उसके लिए आपको शुक्रगुजार रहना होगा। तब आपके जीवन में धन का प्रवाह, यकीन मानिए, जादुई तरीके से बढ़ेगा। अब आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये एक चीज़ ज़रूर आई होगी कि यार ये क्या, ये भी करके देखते 4 दिन। मैं बता देता हूँ कि भैया, 4 दिन करने से कुछ नहीं होने वाला। ये कोई वो काला जादू नहीं है, ठीक है, ये भावनाओं का जादू है। और आपको ये पता होगा
कि देखिए हमारे जीवन में हमारी सोच का, हमारे विचारों का, हमारी भावनाओं का सीधा सीधा असर पड़ता है। यह आप भली भांति जानते हो, क्योंकि हमारी जैसी भावनाएं होती है ना, ऐसा ही हम रिएक्ट भी करते हैं। तो भावनाओं का असर सीधा सीधा होता है, और यूनिवर्स में हर चीज़ एक ऊर्जा है। देखिए आप किसे ऊर्जा दे रहे हो, दुखी भावनाओं को, अभाव को, या फिर शुक्रगुजार हो कि हाँ यार मेरे को मिलता आया है आज दिन तक। और सच में देखिए मेरे कहने पे मत जाइए, आप सच में शांति से सुबह उठते ही बैठकर सोचिए कि यार आज दिन तक आपको कितना धन मिला है। देखिए बचपन से लगाकर आज दिन तक आपको धन मिलता आया, तभी तो आप आराम से आज दिन तक जीवन जीते आए हो। भैया बचपन में भी तो हमारे पास पढ़ने के लिए नोटबुक, किताब, पेन, पेंसिल वो रही थी ना, उसके पैसे लगे थे साहब। और पैसे कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में, भले आपके पेरेंट्स के थ्रू, भले आपको गिफ्ट मिला हो, किसी भी तरीके से आपके पास आया है। भाई आपने उसका उपयोग तो किया ही है, तभी तो आप यहाँ तक पहुँचे हो ना। याद कीजिए, इससे आपके एहसास बदलेंगे, आपको वास्तव में ये एहसास होंगे कि हाँ यार आज दिन तक मैंने कितने धन का इस्तेमाल किया है। और अगर आपने इस्तेमाल किया है तो निश्चित तौर पर आपके पास आया भी है। भाई आया है तभी तो इस्तेमाल कर पाए हो, बिना आए तो आप इस्तेमाल कैसे करते। भले किसी भी थ्रू आया हो, कैसे भी करके आया हो, परंतु आया तो है। आपके पास बचपन में क्या क्रिकेट का बैट था? क्या बचपन में आपके जेब में 2-4-10 रुपये आते थे क्या? क्या आपके पास ढेर सारी किताबें थी? क्या आप स्कूल में पढ़ते थे? क्या आपके घर में साइकिल थी? याद कीजिए, क्या आप टीवी देख सकते थे? क्या आपने कभी मूवी देखी थी? क्या आपने कभी दरिया किनारे सैर की है? क्या आपने बचपन में कभी गाड़ियों में आनंद लिया है? क्या आपने कभी घोड़े गाड़ी की सवारी की है? क्योंकि इन सारी चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और वो पैसा किसी न किसी रूप में आपके पास आता रहा है। और आपको जब इस चीज़ का एहसास होगा ना कि हाँ यार मैंने बचपन में बहुत सा पैसा खर्च किया है, तो जाहिर सी बात है खर्च करने के लिए पैसे का होना भी ज़रूरी है। तो आपके पास निश्चित तौर पर पैसा आया था, तभी तो आप खर्च कर पाए हो। और आज भी अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, देखिए कितना पैसा है, अभी वर्तमान आपकी स्थिति कैसी है, ये मायने नहीं रखता। इसको आप कुछ दिनों के लिए भूल जाइए, आपकी वर्तमान क्या स्थिति है भूल जाइए, ठीक है। आप सिर्फ उस चीज़ को याद कीजिए जो बचपन में आपको मिली है। आज दिन तक आपको ढेर सारा धन मिलता आया है, उसके बाद आपको आज आपके पास कितना पैसा है उसके लिए भी एहसानमंद रहना, शुक्रगुजार रहना है। भले आपके पास कम से कम है, भले आपके पॉकेट में 10 रुपये पड़े हैं, 1000 रुपये पड़े हैं, मैटर नहीं करता। आपको उन पैसों के लिए शुक्रगुजार रहना है, क्योंकि देखिए आफ्टर ऑल जब तक आपके एहसास नहीं बदलेंगे ना भैया, जब तक एहसास नहीं बदलोगे ना, तब तक बाहरी दुनिया में कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि सब कुछ एहसास ही है। आप कैसा महसूस करते हो मैटर ये करता है। और जब तक आप पैसों के बारे में अच्छा महसूस नहीं करोगे, अब बहुत से लोग एक गलती करते हैं यार, कि यार हमेशा गलत ही सोचते पैसे के बारे में। यार मेरे पास तो पैसा आता ही नहीं है, पता नहीं हमेशा मेरे को तो पैसों की कमी ही रहती है, पता नहीं मेरे तो खर्चे चालू ही रहते हैं, मैं तो बदकिस्मत हूँ। उल्टा पुल्टा जितना भी सोचोगे ना, उतना ही आप पैसों को अपने से दूर करते रहोगे। इसलिए ये सोचिए कि यार हाँ मैं सच में नसीब वाला हूँ। अरे मेरे को बिना प्रयास के या फिर कम प्रयास के आसानी से पैसा मिलता है। और देखिए सच में अगर आप ऐसा महसूस करते हो ना, बहुत से लोग ऐसा महसूस करते हैं कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी पैसा नहीं आता, और हालत ये होती है कि वो ज़िंदगी भर कंगले ही रहते हैं, कंगाल के कंगाल ही रहते हैं। वो मेहनत भी बहुत करते हैं, परंतु उनकी भावनाओं में संतुलन नहीं है। भैया देखिए यूनिवर्स के साथ आपको संतुलन बनाना पड़ेगा, एक तालमेल बैठाना पड़ेगा ना, तभी ज़्यादा पैसा, ज़्यादा चीज़ें आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाओगे। क्योंकि इस यूनिवर्स से, इस प्रकृति से बाहर हम थोड़ी ना है यार, हमें इसके साथ ही तालमेल बैठा कर चलना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है, देखिए एक ये अचूक उपाय बता रहा हूँ, ये लेखिका ने बताया हमें। आप एक कोई भी नोट ले लीजिए, 10 का, 5 का, 20 का, जो भी आपकी इच्छा हो वो, उस पर लिखिए, उस पर लिख डालिए कि आज दिन तक मेरे को जितना भी पैसा मिला है ना, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और उस नोट को अपनी पर्स में, अपने पॉकेट में अपने साथ रखिए। और आपको जानबूझकर देखिए याद रख कर, मैंने आपको बताया है पहले भी कि भैया अगर आप
याद रखकर अच्छी चीज़ें नहीं करोगे ना तो बुरी चीज़ें अपने आप हो जाएगी, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। इसलिए आपको याद रखकर दिन में 10 बार, 4 बार, 5 बार जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उस नोट को थामिए और अच्छा महसूस कीजिए। जो कुछ भी आपके पास धन है उसके लिए, आज दिन तक जितना धन आपको मिला है उसके लिए, आज दिन तक आपने जितना खर्च किया है उसके लिए। देखिए, चाहे वो चीज़ें आपको गिफ्ट में मिली हो, मम्मी पापा के थ्रू मिली हो या फिर कैसे भी करके मिली हो, आप एक घर में रहते हो तो उसका आप टाइम टू टाइम रेंट भरते हो ना, तो उसके लिए भी एहसानमंद रहिए, क्योंकि आपके पास रेंट भरने के लिए धन आ तो रहा है ना। अगर मान लीजिए आपका खुद का घर है तो भैया उसे बनाने में भी तो खर्चा लगा है ना, वो पैसा आया तभी तो बन पाया है ना। सर, कुल मिलाकर आपके एहसास ऐसे होने चाहिए कि हाँ यार, आज दिन तक मेरे को धन मिलता आया है। आपको नकारात्मक चीज़ों से दूरी बनाए कर रखनी है और नकारात्मक लोगों से तो दूर रहना ही रहना है। देखिए, आपको ये काम कम से कम 2 महीने आप करके देखिए, आप देखोगे और यकीन के साथ कहता हूँ कि भैया नए नए अवसर अपने आप आपके सामने उछल कर आने लगे हैं। आपके सामने नई नई अपॉर्चुनिटीज आने लगी है यार, कोई नए नए ऑफर करने लगा है आपको। आप देखेंगे कि धन का प्रवाह आपके जीवन में बढ़ने लगा है। आप देखेंगे कि आपके बिजनेस में गजब की उन्नति हो रही है और ये सब अचानक से होने लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अब आपने अपने एहसासों को बदल दिया है। अब आप शुक्रगुजार हो, शिकायत नहीं कर रहे हो। तो भैया, आज दिन तक जो भी धन मिला है, जो भी पैसा मिला है ना, या फिर आपके पास वर्तमान में जितना भी पैसा है ना, उसके लिए ईश्वर का, प्रकृति का, यूनिवर्स का, आप जिसे भी मानते हो उसका तहे दिल से शुक्रगुजार रहिए। शिकायतें करना छोड़िए। जितना आप शुक्रगुजार रहोगे ना, उतना ही आप अपनी और समृद्धि को जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट कर पाओगे। थैंक यू।